जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि अमेरिका के द्वारा फोर्ड क्लास एयरक्राफ्ट कैरियरों के साथ अपने F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को डिप्लॉय करने का तैयारी किया जा रहा है, क्योंकि F-35 अभी तक के अमेरिका के द्वारा बनाया हुआ सबसे आधुनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है। पर दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों को अमेरिकी बेड़े में पूरी तरीके से शामिल करने से पहले ही अमेरिकी नेवी के तरफ से और एक ज्यादा आधुनिक एयरक्राफ्ट को अपने बेड़े में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है और इसी प्रयास को सफल करने के लिए अमेरिका की तरफ से अब F-35 से भी आधुनिक एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के सबसे पहले अपडेट में मैं आप लोगों को अमेरिकी नेवी के लिए बनाया जाने वाला F-35 से भी खतरनाक एयरक्राफ्ट के बारे में बताऊंगा, जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आप लोगों को इंडिया की तरफ से किस तरीके से चाइना के ऊपर नजर रखने के लिए इजराइल की तरफ से बनाया हुआ अनमैन एरियल व्हीकल का बड़े मात्रा में डिप्लॉयमेंट लद्दाख एरिया में किया गया है, उसके बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, अमेरिका ऑलरेडी पूरा दुनिया में फाइटर एयरक्राफ्टों को बनाने में महारत हासिल किया हुआ है। इवन अगर देखें तो दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर एयरक्राफ्ट अमेरिका के पास ही है, चाहे वो F-22 हो या फिर F-35। इवन अगर देखें तो दुनिया जब 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों के कॉन्सेप्टों के ऊपर ही काम कर रहा था, तभी अमेरिका की तरफ से 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट का निर्माण कर लिया गया था। और दोस्तों, इसी बढ़ोतरी को बरकरार रखने के लिए अमेरिका के एयरफोर्स की तरफ से ऑलरेडी 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर काम किया जा रहा है। अमेरिका की तरफ से जो 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का कॉन्सेप्ट रखा गया है, उसे हम नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस के नाम से जानते हैं। और सितंबर महीने में अमेरिका के तरफ से ये भी जानकारी दिया गया है कि नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस का एक प्रोटोटाइप फ्लाइंग के लिए तैयार भी हो गया है। फिलहाल इन एयरक्राफ्टों के बारे में ज्यादा कुछ खुलासा अमेरिका की तरफ से नहीं किया गया है, लेकिन एयरफोर्स के तैयारियों को देखते हुए अब अमेरिकी नेवी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि फ्यूचर के जरूरतों को देखते हुए अमेरिकी नेवी को भी ऐसा ही एक एयरक्राफ्ट का जरूरत है जो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लैंड और एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ कर पाए। दोस्तों, अमेरिकी नेवी 6th जनरेशन के इन्हीं फाइटर एयरक्राफ्टों के द्वारा अपने F-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करना चाहता है और इसीलिए अब से ये भी कहा जा रहा है कि ये जो नया एयरक्राफ्ट होगा ये F-35 से भी ज्यादा आधुनिक और ज्यादा कैपेबल होगा। इवन अगर देखें तो एक्सपर्टों का ये भी कहना है कि अमेरिकी नेवी का जो कॉन्सेप्ट है वो कई हद तक एयरफोर्स के NGDA मतलब नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस एयरक्राफ्टों के जैसे ही होगा और इनमें 5th जनरेशन के तुलना में ज्यादा स्टेल्थ कैपेबिलिटी और ज्यादा हाई स्पीड फ्लाई करने का कैपेबिलिटी होगा। पर नेवी की तरफ से अपने तैयारी को एयरफोर्स के साथ ही पैरेलली आगे बढ़ाया जा रहा है। फिलहाल एक जानकारी के तहत बताया गया है कि अमेरिकी नेवी इन एयरक्राफ्टों के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना शुरू कर चुका है, जिसके तहत एयरक्राफ्टों के एयरफ्रेम के एनालिसिस भी किया जा रहा है और टारगेटिंग सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को भी तैयार किया जा रहा है। इवन अमेरिकी नेवी की तरफ से एयरक्राफ्टों में किस तरीके का नया हथियारों का इस्तेमाल होगा उसका भी सोच विचार किया जा रहा है और एयरक्राफ्टों के इंजन टेक्नोलॉजी को लेकर भी अमेरिकी इंस्टीट्यूटों के साथ बातचीत किया जा रहा है। दोस्तों, एक्सपर्टों का तो ये भी मानना है कि नेवी की तरफ से जो 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट को रखा गया है उनमें लेजर वेपन का भी इस्तेमाल किया जाएगा और एयरफोर्स के तुलना में एयरक्राफ्टों का स्टेल्थ कैपेबिलिटी अधिक होगा। इवन एयरक्राफ्टों के द्वारा सबसोनिक स्टेल्थ ड्रोनों को भी कंट्रोल किया जा पाएगा, ताकि पोटेंशियली डेंजर एरिया में एयरक्राफ्टों के जगह में एयरक्राफ्टों के द्वारा इन ड्रोनों का इस्तेमाल किया जा पाए। नेवी की तरफ से 6th जनरेशन के मैन्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के अलावा एक अनमैन कॉन्सेप्ट के ऊपर भी सोच विचार किया जा रहा है, जो पहले के अनमैन एरियल व्हीकलों के तुलना में 50% अधिक रेंज और अधिक क्षमताशाली होना चाहिए। दोस्तों, अनमैन एरियल व्हीकल और फाइटर एयरक्राफ्टों के रेंज को नेवी की तरफ से इसीलिए बढ़ाने का बात कहा जा रहा है ताकि ये एयरक्राफ्ट कैरियर से कई दूर में जाके दुश्मन के क्षेत्र में हमला कर पाए, जिससे एयरक्राफ्ट कैरियर को डिटेक्ट होने का भी खतरा ना रहे और दुश्मन के रडार के रेंज के बाहर ही एयरक्राफ्ट कैरियर रह पाए। दोस्तों, अभी तक तो इसे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के तहत ही देखा जा रहा है, लेकिन एक्सपर्टों का मानना ये भी है कि नेवी ऐसा एक एयरक्राफ्ट को चाहता है जो ट्विन इंजन मल्टी रोल स्टेल्थ हो, साथ में एक ही मिशन में एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड जैसे ऑपरेशन को अंजाम दे पाए, जबकि इसमें लेटेस्ट रडार सिग्नेचर रिड्यूसिंग मटेरियल का भी इस्तेमाल किया जाएगा और आधुनिक रडार्स के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होगा जो दुश्मन के किसी भी आधुनिक रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को खाली जैम नहीं बल्कि पूरे नाकाम कर पाएगा। इवन एयरक्राफ्टों के साइज भी तुलनामूलक कैरियर के ऊपर इस्तेमाल होने वाले एयरक्राफ्टों से बड़ा होगा, ताकि ये ज्यादा हथियार और बड़े हथियारों के साथ साथ ज्यादा फ्यूल को कैरी कर पाए। दोस्तों, वीडियो का दूसरा अपडेट है इंडिया के तरफ से चाइना के खिलाफ डिप्लॉय किया गया अनमैन एरियल व्हीकल को लेके और हाल ही में एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंट ट्विटर हैंडल के तरफ से कुछ फोटो को ट्वीट करते हुए दावा किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से चाइना के खिलाफ अनमैन एरियल व्हीकलों का डिप्लॉयमेंट किया गया है और ये डिप्लॉयमेंट उत्तर प्रदेश के बरेली में स्थित त्रिशूल एयरबेस में है। और दोस्तों, दावा ये भी किया जा रहा है कि ये डिप्लॉयमेंट चाइना की तरफ से भारत को डिसएंगेजमेंट को लेके जो प्रपोजल दिया गया था और भारत की तरफ से जिस तरीके से चाइना के प्रपोजल को रिजेक्ट किया गया है उसके बाद ही किया
किया गया है। ट्विटर हैंडल की तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि इंडिया का ये डिप्लॉयमेंट असल में इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस मिशन के लिए डिप्लॉयमेंट है, जो चाइना और नेपाल से लगे हुए बॉर्डर एरिया के लिए ही बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड है। इवन दोस्तों कहा तो ये भी जा रहा है कि ये जो ड्रोन है ये असल में भारत की तरफ से इजराइल से खरीदा हुआ हेरॉन अनमैन एरियल व्हीकल है। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की तरफ से हेरॉन अनमैन एरियल व्हीकलों को मीडियम ऑल्टीट्यूड, लॉन्ग एंड्योरेंस, सर्वेलेंस और टारगेट एक्विजिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंडियन आर्म फोर्सेस में ये ड्रोन बीते कई सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। इवन हाल ही में रिपोर्ट ये भी आया था कि इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से इन ड्रोनों के कैपेसिटी को मजबूत किया जाएगा और ड्रोनों में हथियारों को भी लगाया जाएगा और इसके लिए एक प्रोजेक्ट चीता के तहत 3500 करोड़ रुपया का एक बजट भी एलोकेट किया गया है और ये अनमैन एरियल व्हीकल को आर्म्ड वर्जन में तब्दील भी किया जाएगा। दोस्तों प्रोजेक्ट चीता के तहत करीबन 90 अनमैन एरियल व्हीकलों में लेजर गाइडेड बॉम्ब, एयर टू ग्राउंड मिसाइल और एयर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को लगाया जाएगा ताकि ये दुश्मन के खिलाफ ऑफेंसिव ऑपरेशनों को भी अंजाम दे पाए। इवन दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो हेरॉन अनमैन एरियल व्हीकल है ये करीबन 45 घंटा नॉन स्टॉप फ्लाई कर सकता है और 35,000 के फीट के ऊंचाई तक फ्लाई कर सकता है। और दोस्तों ये एक ऐसा आधुनिक अनमैन एरियल व्हीकल है जिसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन के द्वारा भी ऑपरेट किया जा सकता है, मतलब बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट में भी ये आसानी से ऑपरेट कर सकता है। वेदर कंडीशन के मामले में ये किसी भी एक्सट्रीम वेदर में ऑपरेट कर सकता है और इसीलिए इंडिया द्वारा इसे हाई ऑल्टीट्यूड के ऑपरेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। पिछले महीने रिपोर्ट ये भी आया था कि इन अनमैन एरियल व्हीकलों को आर्म्ड व्हीकल में तब्दील करने का जो प्रोजेक्ट है उसका नेगोशिएशन लास्ट स्टेज में है, जो बीते कई सालों से बंद पड़ा हुआ था। जबकि इन अनमैन एरियल व्हीकल के अलावा इंडिया द्वारा MQ-9B प्रेडिएटर अनमैन एरियल व्हीकल को भी अमेरिका से लीज में लिया जा रहा है। और दोस्तों आपको शायद पता होगा कि इंडिया के तरफ से ये जो अनमैन एरियल व्हीकल के अपग्रेडेशन के प्रोजेक्ट को तेज गति किया गया है उसके पीछे भी असल कारण है चाइना के साथ बढ़ता हुआ टेंशन। मई महीने से जब से चाइना के साथ भारत का टेंशन बढ़ा है और जब से चाइना भारत के अंदर घुसपैठ करने का प्रयास कर रहा है तब से भारत द्वारा चाइना को चैलेंज करने के लिए इमरजेंसी बेसिस पे कई सारे हथियारों को परचेज किया गया है। और हाल ही में खबर ये भी आया है कि इजराइल द्वारा करीबन $200 मिलियन के हथियारों के डील को एक एशियाई देश के साथ किया गया है, जिसके तहत कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, स्पाइस 2000 बॉम्ब और स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सप्लाई किया जाएगा। संभावित ये भारत के लिए भी हो सकता है पर इसके ऊपर अभी तक क्लियर जानकारी नहीं दिया गया है। पर दोस्तों एक तरफ जहाँ पे इजराइल के ड्रोनों को भारत द्वारा इतने बड़े मात्रा में इस्तेमाल किया जा रहा है तो वहीं पे रशिया की तरफ से भी एक अनमैन एरियल व्हीकल का खुलासा हाल ही में किया गया है। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से हाल ही में 2021 का एक कैलेंडर जारी किया गया और कैलेंडर में ये नया ओरियन ड्रोन या फिर रशिया में जिसे इनोकोडेस कहा जाता है उसका भी जानकारी दिया गया है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो ड्रोन है ये असल में एक मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन एरियल व्हीकल है जो दोनों ही रिकॉनेसेंस और आर्म्ड वर्जन में अवेलेबल है। दोस्तों फोटो में अनमैन एरियल व्हीकल के विंग के नीचे कुछ बीम होल्डर को भी दिखाया गया है जो एक तरीके से हथियारों को कैरी करने के लिए इस्तेमाल होता है। इन अनमैन एरियल व्हीकल के पास 1 टन के वजन के साथ टेक ऑफ करने का क्षमता है और जिसमें करीबन 200 किलोग्राम के हथियार हो सकता है। अनमैन एरियल व्हीकल करीबन 7.5 किलोमीटर के ऊंचाई मतलब 7,500 फीट के ऑल्टीट्यूड तक उड़ान भर सकता है, जबकि ये 24 घंटे तक नॉन स्टॉप फ्लाई कर सकता है। इवन ये 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में भी फ्लाई कर सकता है। इन अनमैन एरियल व्हीकल के अलावा कैलेंडर में रशिया के सुखोई Su-57 के भी फोटो को दिखाया गया और साथ में BMP-T-72 टर्मिनेटर टैंक सपोर्ट कॉम्बैट व्हीकल का भी फोटो को दिखाया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।